परीक्षा पर प्रशांत किशोर के अल्टीमेटम पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसी के अल्टीमेटम को नहीं समझती, ना ही किसी अल्टीमेटम की कोई अहमियत है। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों और मुख्य सचिव के बीच हुई बातचीत को सरकार की पहल बताया। इसके अलावा पेपर लीक के आरोपों को मंत्री विजय चौधरी ने भी खारिज कर दिया। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर बीपीएससी परीक्षा पर प्रशांत किशोर के अल्टीमेटम पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसी के अल्टीमेटम को नहीं समझती है। कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई। एक सेंटर पर बवाल हुआ। यह किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं। और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो जिन्होंने हंगामा मचाया आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं है तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही? बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें उनकी पहली मांग परीक्षा दोबारा करवाए जाने की है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को छात्र संगठन ने भी समर्थन दिया है। आज वो मशाल जुलूस निकाल सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिनमें उनकी पहली मांग यह है कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए। उन्होंने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। तारीख 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी लिस्ट नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले,